हेलो टू ऑल। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है एक क्लास के ऊपर जिसका कि नाम है एम्फीबिया, जिसको कि हम उभयचर भी कहते हैं। वास्तव में ये जो गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस था वो कार्बोनिफेरस पीरियड था। कार्बोनिफेरस पीरियड वाज द गोल्डन एज ऑफ द एम्फीबियंस। और ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये पहले ऐसे मेंबर्स थे जो कि पानी से निकलकर लैंड पर आए, लेकिन ये पूरी तरीके से लैंड के ऊपर सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना ये जल और थल दोनों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं, तभी तो एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन का मतलब ही क्या है, जो जल और थल दोनों पर निवास कर सके। लेकिन ये जल से निकलकर लैंड पर आए तो सही, लेकिन पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनको जनन के लिए वाटर चाहिए, मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर द पर्पज ऑफ द रिप्रोडक्शन। साथ के साथ ये भी ध्यान रखो कि ये असमतापी हैं, यानी कि पॉइकिलोथर्मल है या कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। इनके बॉडी का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर जो होता है उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। प्लस ये देखिए यहां पर दो चीजें लिख रखी है, एस्टाइवेशन व हाइबरनेशन दर्शाते हैं। एस्टाइवेशन का मतलब क्या होता है, ग्रीष्म निद्रा, और हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, शीत निद्रा। मतलब कहने का यह है कि न तो इनको ग्रीष्म ऋतु का अधिक तापमान पसंद है और ना ही इन्हें शीत ऋतु का कम तापमान पसंद है। ये दोनों ही ऋतुओं के अंदर जमीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये जमीन के नीचे ग्रीष्म ऋतु में चले जाए तो उसे ग्रीष्म निद्रा या एस्टाइवेशन कहते हैं, और शीत ऋतु के अंदर जब जमीन के नीचे चले जाए तो उसको हाइबरनेशन या शीत निद्रा कहते हैं। ओके, यदि इनके बॉडी पार्ट्स की मैं बात करूं, यदि इनके शरीर भागों की मैं बात करूं, तो इनके शरीर के दो मुख्य भाग है, एक तो है हेड और दूसरा है टंक, यानी कि सिर और धड़। लेकिन दो चीजें ध्यान रखना, इनमें टेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे फ्रॉग है तो उसके अंदर टेल नहीं है, लेकिन सैलेमेंडर वगैरह है तो उसके अंदर टेल होती है। ग्रीवा नेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेक में बी प्रेजेंट और मे बी एब्सेंट, लेकिन जो शरीर के दो भाग है, हेड और ट्रंक, ये तो पाई जाते हैं। ठीक है, स्किन, इनकी स्किन कैसी होती है, इनकी स्किन जो होती है वो लूज होती है, ढीली ढाली होती है। ठीक है, दूसरी चीज इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, यानी कि नम होती है, क्योंकि उसके ऊपर, स्किन के ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। स्किन स्मूथ होती है, चिकनी होती है और स्केललेस होती है, मतलब इनके अंदर किसी भी प्रकार के शल्क नहीं होते। इनकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, शल्क विहीन होती है। अच्छा, त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती है। म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन, जो त्वचा को मॉइस्ट बना के रखती है, नम बना कर रखती है। इसीलिए तो इनकी त्वचा जो है, स्किन, श्वसन में क्या करती है, मदद करती है। और जो श्वसन त्वचा से होता है उसे त्वचीय श्वसन कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। साथ के साथ कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर की रंग बदलने की क्या होती है, क्षमता। तो यहां पर देखो, रंग के लिए इनके अंदर पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। रंग के लिए, कलरेशन के लिए इनके अंदर विशेष प्रकार की वर्णक कोशिकाएं या पिगमेंट सेल्स होती है, राइट, और इनको हम क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। और इन एम्फीबियंस के अंदर, कुछ एम्फीबियंस के अंदर रंग बदलने की क्षमता होती है, दे हैव कलर चेंजिंग पावर, रंग बदलने की क्षमता होती है, और इस रंग बदलने की क्षमता को हम मेटाक्रॉसिस कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो मेटाक्रॉसिस है, रंग बदलने की जो क्षमता है, ये कैसे होती है, तो इनके अंदर क्या होता है, ये जो पिगमेंट सेल्स थी ना ऊपर, ये जो पिगमेंट सेल्स होती है, जब इन पिगमेंट सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है, संकुचन और शीतलन होता है, तो ऐसा करने पर पिगमेंट सेल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होगा तो इनके अंदर रंग बदल सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटाक्रॉसिस कहते हैं। साथ के साथ याद रखना, इनके अंदर दो जोड़ी पंचांगुली युक्त पाद पाए जाते हैं, मींस दे हैव टू पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स, यानी कि चतुष्कपादी क्यों है, देखिए कैसे, दो जोड़ी पंचांगुली युक्त का मतलब क्या हो गया, चतुष्कपादी हो गए, मतलब ये टेट्रापोडा है। वैसे भी सुपर क्लास टेट्रापोडा की तो एक क्लास है जिसका कि नाम है एम्फीबियन। ठीक है, तो दो जोड़ी पाद पाए जाते हैं और पंचांगुली पाद होते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहां पर ये नोटिस करने की बात है कि अग्रपाद, जो इनके फोरलिम्स होते हैं, उनके अंदर केवल 4 अंगुलियां पाई जाती है, और जो पश्चपाद होते हैं, यानी कि जो हैंडलिम्स होते हैं, उसके अंदर 5 डिजिट्स होती है, 5 अंगुलियां पाई जाती है। यदि हम इनके स्कल की बात करें तो स्कल के अंदर 2 अस्थिकंद पाए जाते हैं, यानी कि 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं, और स्कल के अंदर 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के पाए जाने के कारण
इनकी जो स्कल होती है वो कैसी होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, ठीक है। इनके अंदर दो नासा छिद्र होते हैं, यानी कि दो नॉस्ट्रल्स होते हैं इनके अंदर, राइट। और दो नॉस्ट्रल्स के कारण जो टर्म यूज करते हैं हम लोग, वो टर्म यूज करते हैं डाई राइनस कंडीशन। डाई मतलब दो, राइनस मतलब नॉस्ट्रल, ठीक है। तो डाई राइनस कंडीशन होती है। इनमें 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं का मतलब होता है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये इनकी विशेषता है कि इनके अंदर 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं हैं। अच्छा, इनके अंदर जो श्वसन है वो बहुत तरह से हो सकता है, जैसे कि गिल्स के द्वारा श्वसन हो सकता है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रॉग आदि का जो लार्वा है, टेडपोल लार्वा, वो टेडपोल लार्वा कहां पर पाया जाता है, दैट इज पानी के अंदर पाया जाता है। तो पानी के अंदर जो श्वसन होगा वो गिल्स के द्वारा होगा। स्किन के द्वारा भी श्वसन हो सकता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्योंकि इनकी त्वचा के ऊपर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है। श्लेष्म के कारण त्वचा मॉइस्ट होती है और उसके कारण ये त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, तो स्किन के द्वारा भी हो सकता है। इनके अंदर फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं, तो फेफड़ों के द्वारा भी श्वसन हो सकता है। और मुख ग्रसनीय गुहा के द्वारा, मुख ग्रसनीय गुहा का मतलब होता है बकोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा भी श्वसन हो सकता है, ओके। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है। हार्ट कैसा है, 3 चेम्बर्ड, यानी कि त्रिकोष्ठीय क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, जिसमें कि 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। आई वांट टू से 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। आहार नाल, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और जनन वाहिनियां यानी कि जेनेटर डक्ट्स, ये सब एक कॉमन चेंबर के अंदर खुलती है और उस कॉमन चेंबर को क्लोएका या हम क्या कह देते हैं, अवस्कर कह देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के खुलने के लिए अलग अलग ओपनिंग्स नहीं है, एक ही ओपनिंग है, यानी कि क्लोएका में खुलते हैं और क्लोइकल अपर्चर के द्वारा बाहर खुल जाता है। इनमें वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, पूर्ण विकसित आहारनाल होती है, और साथ के साथ इनके अंदर पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती है। लेकिन ध्यान रहे, एक नोट डाल रखा है यहाँ पर कि फ्रॉग के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं होती, यानी कि जो मेंढक है उसके अंदर लार ग्रंथियां क्या होती है, पूरी तरीके से अनुपस्थित होती है। यदि मैं एम्फीबियंस की आरबीसी की मैं बात करूं तो आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है, बाइकॉन्वेक्स यानी कि द्विउत्तल होती है, और अंडाकार यानी कि ओवल होती है। साथ के साथ याद रखना, एक उभयचर है जिसका नाम कोंगो ईल है। समस्त जंतु जगत के अंदर, पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो किसकी होती है, कोंगो ईल की होती है, जो एक एम्फीबियन है। इनमें रीनल पोर्टल सिस्टम यानी कि वृक्क निवाहिका उपतंत्र और हिपेटिक पोर्टल सिस्टम यकृत निवाहिका उपतंत्र दोनों यहां पर उपस्थित होते हैं। इनमें 1 पेयर ऑफ किडनीज होती है, एक जोड़ी किडनी होती है, और किडनी का जो प्रकार है वो मीजोनेफ्रिक किडनी है। कौन सा प्रकार है, मीजोनेफ्रिक किडनी। ज्यादातर ये यूरियोटेलिक होते हैं, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन कुछ जीव जो हैं, जो जल के अंदर, इनके जो लार्वा वगैरह जो जल के अंदर है, वो अमोनोटेलिक भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कैसे हैं, ये यूरियोटेलिक हैं। अच्छा, इनके जो नेत्र होते हैं उनके ऊपर पलकें पाई जाती है। आईज आर हैविंग द आईलेट्स। टिम्पेनम, इनके अंदर टिम्पेनम जो होता है, टिम्पेनम का मतलब है कान का पर्दा। टिम्पेनम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को। कान का पर्दा या ईयर ड्रम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को। इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, बाह्य कर्ण नहीं होता है, और मिडिल ईयर के अंदर, मध्य कर्ण में केवल एक कर्ण अस्थि होती है, केवल एक बोन होती है, और उस बोन का नाम है दैट इज नोन एज कॉल्यूमेला। उस बोन का नाम क्या है, कॉल्यूमेला, ओके। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट है, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, यानी कि ये एकलिंगी हो गए। फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अंडज होते हैं ये जीव, अंडज यानी कि ओविपेरस। लेकिन याद रखना, इनके अंडों के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स नहीं पाई जाती है, राइट, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स अनुपस्थित होती है। इनमें जो परिवर्धन होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये प्रूव कर रहा है कि इनके अंदर लार्वा होता है, ठीक है। लार्वा जैसे कौन सा है, तो डेट इज नोन एज द टेडपोल लार्वा। मेंढक का लार्वा कौन सा होता है, टेडपोल लार्वा। लेकिन इनके अंदर कुछ मेंबर्स के अंदर, जैसे कि टाइगर सैलेमेंडर वगैरह के अंदर, या एम्बाइस्टोमा जिसको कहते हैं, उनके अंदर
एक और लार्वा पाया जाता है जिसको बोलते हैं एक्सोलोटल लार्वा। वापस से बोल रहा हूं, एक्सोलोटल लार्वा। और इस एक्सोलोटल लार्वा की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसमें नियोटिनी पाई जाती है, यानी कि चिर भ्रूणीयता पाई जाती है, यानी कि लार्वा ही जनन प्रारंभ कर दे। जब लार्वा ही जनन प्रारंभ कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, चिर भ्रूणीयता कहते हैं। तो याद रखना, एक्सोलोटल लार्वा टाइगर सैलेमेंडर या जिसको कि हम एम्बाइस्टोमा कहते हैं उसका लार्वा है, और उसके अंदर नियोटिनी या चिर भ्रूणीयता पाई जाती है। नर में मैथुनी अंग अनुपस्थित होता है। यहां पर नर में किसी भी प्रकार का मैथुनी अंग या कोपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। प्लस साथ के साथ याद रखना, उभयचरों की जो कशेरुकाएं होती है, यानी कि एम्फीबियंस की जो वर्टिब्रा होती है, उसका जो प्रकार है उसको बोलते हैं प्रोसिलस टाइप। अब प्रोसिलस टाइप क्या होता है? प्रोसिलस टाइप की वर्टिब्रा एक ऐसी वर्टिब्रा है जो कि अग्रभाग, जिसके सेंट्रम जो होता है ना, जिसका जो सेंट्रम होता है, प्रोसिलस वर्टिब्रा वह वर्टिब्रा है जिसका सेंट्रम एंटीरियर रीजन के अंदर अग्रभाग में तो कॉन्केव होता है, और पश्च भाग में पोस्टीरियर साइड के अंदर कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ऐसी वर्टिब्रा को हम क्या बोलते हैं, प्रोसिलस टाइप ऑफ वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये हमारे जो थे वो जनरल कैरेक्टर्स थे किसके ऊपर, क्लास एम्फीबिया के ऊपर। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर जो क्लास एम्फीबिया है उसके ऑर्डर्स उनको भी डिस्कस करेंगे, और आने वाले दिनों के अंदर रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स के ऊपर भी नए वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।